भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जेपी नड्डा का सवाई माधोपुर दौरा। सवाई माधोपुर पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया, अभिनंदन कई जगहों पर। फिलहाल ये तो आपको बता दें, तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं सवाई माधोपुर से, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से काफिला जो है जेपी नड्डा का वो धीरे धीरे लगातार आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उनके समर्थक यहां पर दिखाई दे रहे हैं और आज कई कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। आपको ये भी बता दें कि सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन जैसे ही वो पहुंचे, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, समर्थक, हर किसी का हुजूम वहां पर उमड़ पड़ा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने उनकी अगवानी की। सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया, यूआईटी पूर्व चेयरमैन जगदीश अग्रवाल ने उनका स्वागत किया। सवाई माधोपुर पहुंचते ही गंगापुर क्षेत्र के लोगों ने भी यहां पर स्वागत की कमान संभाली और फिलहाल लगातार अपने काफिले के साथ जेपी नड्डा आगे बढ़ते हुए अनुसूचित जनजाति प्रबुद्धजन सम्मेलन में वो शिरकत करेंगे। आज हमारे सहयोगी ऐश्वर्या ने जब सुबह जोनापुरिया से बातचीत करी थी तो उन्होंने भी कहा कि जो खबरें ऐसी सामने आ रही है कि एसटी समुदाय के लोग यहां पर भारतीय जनता पार्टी से किसी बात को लेकर नाराज हैं, तो वही जानने के लिए आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा इतना अच्छा काम करती आ रही है, तो फिर भी वो लोग क्यों नाराज हैं। हालांकि ज़्यादा उनकी ओर से नहीं कहा गया। उन्होंने कहा कि तमाम बातें जो हैं वो आज बैठक में की जाएगी, लेकिन उससे पहले इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, तस्वीरें हम देख रहे हैं किस तरीके से काफिला लगातार आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप बताइए क्या कुछ जानकारी, और अब ये काफिला कब तक पहुंचेगा, कब बैठक यहाँ पर शुरू होगी? देखिए, ये जो काफिला है ये रणथंभौर रोड पर अब चल रहा है। सवाई माधोपुर से सीधे रणथंभौर रोड की तरफ जेपी नड्डा आए थे और वहीं से उसी रोड की तरफ से सीधे कई स्थानों पर इनका स्वागत हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले ही आशा मीणा द्वारा एक भव्य स्वागत किया गया है। उसके बाद अब आगे की तरफ एक आखिरी छोटे स्वागत और होंगे, एक दो, और उसके बाद वो सीधे होटल टाइग्रेस पहुंच जाएंगे, जहां पर की संगठन की बैठक है। अभी जो है कार्यकर्ता उनका रास्ते में अपने अंदाज से स्वागत कर रहे हैं, बिल्कुल सुरक्षा के द्वारा स्वागत कर रहे हैं। स्थानीय कार्यकर्ता या फिर क्षेत्र के कार्यकर्ता है, पार्टी के पदाधिकारियों की मौजूदगी है। अरुण सिंह साथ में मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी, और उसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया है, चंद्रशेखर भजनलाल, मुकेश दादी, श्रवण सिंह बगड़ी, जितेंद्र मीणा, ये तमाम जो प्रमुख पदाधिकारी हैं उनकी साथ में मौजूदगी है। और अब जेपी नड्डा जो है वो महज थोड़ी दूरी पर रह गए हैं जिस स्थान पर पार्टी की बैठक आयोजित होनी है, और थोड़ी देर बाद जहां पर बैठक आयोजित होनी है वहां पर पहुंच जाएंगे। अभी रणथंभौर वाली रोड पर ये चल रहे हैं और कार्यकर्ताओं के द्वारा अपने अंदाज में स्वागत किया गया है। इस दौरान जेपी नड्डा ने कुछ कार्यकर्ताओं से बातचीत भी की, अभिवादन स्वीकार किया, हाथ हिलाकर अभिवादन किया, और उसके अलावा इस दौरान अरुण सिंह और सतीश पूनिया समेत जो प्रमुख पदाधिकारी थे उनसे सामान्य बातचीत भी की। और एक इन दिनों में गानों के जरिए, डीजे के जरिए भी भाजपा कार्यकर्ता अपना एक खुशी जाहिर करते हैं उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद। तो यहाँ पर एक गाना जो है वो काफी पॉपुलर नजर आता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों। यूपी में जिस तरीके से योगी की जीत हुई है उसके बाद तो, और आज सबसे खास बात यह है कि नव संवत्सर जो है, नव संवत्सर के मौके पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी ताकत सवाई माधोपुर में दिखा रहे हैं। सवाई माधोपुर क्षेत्र में, हालांकि सवाई माधोपुर में वर्तमान में स्थानीय इसी क्षेत्र में विधायक जो है वो कांग्रेस के, लेकिन बीजेपी जो है वो अपनी ताकत दिखाना चाहती है और यहाँ से एक मैसेज भरतपुर संभाग से होकर पूरे राजस्थान में जाए, इस तरीके से अपने आप को बीजेपी दिखा रही है। बिल्कुल ऐश्वर्य, देखिए तस्वीरें भी लगातार हमारे दर्शकों को हम दिखा रहे हैं किस तरीके से रोड शो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और हर कोई यहाँ पर अपने चहेते नेता को मिलने के लिए, उनकी झलक पाने के लिए बेताब दिखाई दे रहा है। आज सुबह की अगर हम बात करें तो ऐश्वर्या, आपने जोनापुरिया से बातचीत करी थी तो उन्होंने कहा कि देखिए सारी बातें तो अभी यहाँ पर नहीं बता सकते क्योंकि बैठक के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या कुछ खास रहा, लेकिन उन्होंने कहा कि एसटी समाज के से खबरें निकलकर सामने आ रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, तो वही एक प्रमुख मुद्दा रहेगा। ऐश्वर्य, जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर क्या वजह है कि समाज के लोग नाराज। देखिए, यहाँ पर जो है, यहाँ पर फोकस किया जाएगा एसटी जो तबका है, अनुसूचित जनजाति तबका है, मेना जाति है, वो बीजेपी के साथ मजबूती के साथ जुड़े।
इस चीज को फोकस यहाँ पर किया जा रहा है। जी। एक मैं यहाँ पर एक और जिक्र करूंगा, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का अपना अलग अंदाज है। जितना हमने उनको जब भी राजस्थान आए हैं देखा है, या दिल्ली में भी जब भी उन्हें देखा है, तो वो सहज सरल व्यक्तित्व के धनी है जी। तो उनका जो नेचर है वो एक बिल्कुल सहज और सरलता के साथ बातचीत करने वाले हैं। तो यहाँ पर पार्टी के पदाधिकारियों के पास एक खुलकर बोलने की स्वतंत्रता रहेगी। वो खुलकर बोलने के साथ बता सकेंगे कि क्या और बेहतर किया जा सकता है और क्या कमियां हैं जिन्हें सुधारा जा सकता है, ये बात की जा सकती है। और जेपी नड्डा का जो अंदाज है वो सभी की सुनते हैं। यहाँ पर वो एसटी तबके के प्रबुद्धजनों की बात भी सुनेंगे। संवाद की एक बैठक होगी। संवाद की बैठक जो है उसे संगठन की दृष्टि से देखा जा रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बैठक जो है वो अनुसूचित जनजाति की बैठक है। करीब 2 से 3 घंटे होटल टाइग्रेस में ये रहेंगे और उसके बाद ये अपने निजी कार्यक्रम में चले जाएंगे। जी। कल तक उनका कल शाम तक सवाई माधोपुर में रुकने का प्रस्तावित कार्यक्रम बताया जा रहा है। और अभी वर्तमान की स्थितियों को अगर देखें तो तमाम जो फीडबैक है वो उन्होंने संक्षेप में गाड़ी में बैठे हुए भी जानकारी ली है। अरुण सिंह से फीडबैक किया है, सतीश पूनिया से फीडबैक लिया है, जो कि स्वाभाविक तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जब आते हैं तो पार्टी के पदाधिकारियों से पूर्व में भी फीडबैक लेते हैं, पार्टी के बड़े नेताओं से फीडबैक लेते हैं और उसके अलावा पार्टी की प्रदेश इकाई से भी फीडबैक लिया जाता है और उस अकॉर्डिंग वो अपना रोड मैप तैयार करते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग ये रोड मैप तैयार किया जा रहा है। और क्योंकि यहाँ पर आए हैं, उनका पारिवारिक एक आयोजन है, तो उस आयोजन के साथ यदि संगठन की बैठक हो तो ये पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए खुशी की बात है। जी ऐश्वर्य, बेशक ये कहना कि अभी साल 2023 के चुनाव में वक्त है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर तैयारियां करती हुई नजर आ रही है, जिस तरीके से उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राजस्थान में आ रहे हैं, कह सकते हैं कि वाकई मिशन 2023 की तैयारियां अभी से भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देखिए, बीजेपी जो है वो लगातार सतत रूप से जुड़ी रहती है। बीजेपी में जो अभी पन्ना प्रमुख जो बनाए गए हैं, पन्ना प्रमुखों का एक जो कार्यक्रम है जो चल रहा है 6 अप्रैल तक कंप्लीट हो जाएगा, तो उसको भी इसी परिप्रेक्ष्य में बनाया गया है। हालांकि पूरे देश भर में ये अभियान चलता है, संगठन संरचना के अभियान चलते हैं, तो उसी संगठन संरचना के तहत ये कार्यक्रम है। लेकिन जब पन्ना प्रमुख बन जाते हैं तो पार्टी स्ट्रांग हो जाती है। तो इस पार्टी के लिए सोचने वाली बात यह है कि राजस्थान का ये जो एरिया है, ये एरिया जो है, इस एरिया में जातिगत जो राजनीति है वो बेहद हावी है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। यहाँ पर कोई भी पार्टी अपना भले ही कैडर खड़ा कर दे, कैडर की बात करे, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो कैडर जो होता है वो साइड में हो जाता है, जिस तरीके से राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं। तो तमाम जो कैडर साइड में होते हैं और सियासी जो गणित है वो जाति के आधार पर शुरू हो जाती है। और जाति के अलावा उस जाति का भी कौन सा नेता क्या जो है अपने क्षेत्र में क्या स्थिति है उस नेता की, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर जेपी नड्डा यही चाहेंगे कि कार्यकर्ताओं को मजबूत बनाया जाए, कार्यकर्ताओं को एक टास्क दिया जाए। और जो अभी बीजेपी में उत्साह है वो उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में जो एक बड़ी जीत हुई है उसे लेकर काफी उत्साह है, तो उस उत्साह को बरकरार रखा जाए। तो इसे 2023 का आगाज मान सकते हैं, 2023 का आगाज मान सकते हैं। उसके अलावा अमित शाह जो है उनका भी आने का प्रस्तावित कार्यक्रम बताया जा रहा है, क्योंकि जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर इलाका है, बांसवाड़ा डूंगरपुर वाला जो क्षेत्र है वो गुजरात से टच है। गुजरात के चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। तो ऐसे में यदि वो आते हैं और उस क्षेत्र को पकड़ते हैं, उस क्षेत्र में बैठक लेते हैं, चर्चा करते हैं, तो ये भी तय मानकर चलिएगा कि जो बांसवाड़ा डूंगरपुर वाली बेल्ट है वो गुजरात तक मैसेज देती है, या फिर कहा जाए तो गुजरात का मैसेज भी यहाँ तक आता है, क्योंकि वो एक आदिवासी बेल्ट है। और वो जो पूरी बेल्ट है वो गुजरात से टच है, गुजरात जैसी ही वहाँ संस्कृति है। तो अमित शाह भी आ सकते हैं, तो वो एक मैसेज दोनों राज्यों में जाएगा, राजस्थान में भी जाएगा। यदि अमित शाह यहाँ पर बैठकें लेते हैं या फिर यहाँ पर कोई मीटिंग रखते हैं, उसी तरीके से जेपी नड्डा यहाँ आए हैं, तो ये जो मैसेज है ये जेपी नड्डा का मैसेज पूरे इस क्षेत्र में यानी पूर्वी राजस्थान में, ऐसा नहीं है भरतपुर संभाग ही हो, इस पूर्वी राजस्थान में अगर सियासी तौर पर देखा जाए तो इसमें टॉप को भी शामिल किया जा सकता है, इसमें बस्ती को भी शामिल किया जा सकता है, इसमें जम्बा रामगढ़ एरिया को भी शामिल किया जा सकता है। तो ये एक पूरा एरिया है, एक बेल्ट है, ये एक पूर्वी राजस्थान की, भले इसे जिलों में बांट दिया गया हो लेकिन जिलों से परे एक पूरी सियासी बेल्ट है।
उसे देखा जाना चाहिए। अभी यहाँ पर 16 विधानसभा क्षेत्रों की एसपी की बैठक है, एसपी मोर्चा की बैठक है। आप देख सकते हैं मेरे कैमरा सहयोगी विजय फौजी है, वो तमाम तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से रोड शो चल रहा है। हालांकि खुले वाहन में जेपी नड्डा नहीं बैठे, जिसमें बैठने की पूरी उम्मीद थी और मानकर चला जा रहा था कि एक खुले वाहन में जेपी नड्डा बैठेंगे, लेकिन अभी उनसे स्वागत सत्कार चल रहे हैं। वो अभिवादन स्वीकार करते हैं, गाड़ी से ही खड़े होकर गाड़ी की सीट से और बाहर निकलकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हैं। कार्यकर्ताओं से बिल्कुल ऐश्वर्या, अपने अपने अलग अंदाज में जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वो उसका स्वागत कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल ऐश्वर्या। देखिए, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अमित शाह के आने का भी प्रस्तावित कार्यक्रम यहाँ पर बताया जा रहा है, तमाम भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं राजस्थान के, वो सब यहाँ पर शामिल होंगे, गहनता से चर्चा करते हुए दिखाई देंगे। इसी बीच में पूर्व मुख्यमंत्री अगर वसुंधरा राजे का हम जिक्र करें तो उनका क्या कुछ आने का कार्यक्रम है यहाँ पर? वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और दूसरे केंद्रीय मंत्री जिनमें अर्जुन मेघवाल, कैलाश चौधरी या फिर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और कोर टीम के अन्य जो सदस्य हैं वो यहाँ पर नहीं आए हैं। क्योंकि ये जो कार्यक्रम है ये पूरी तरीके से संगठनात्मक कार्यक्रम है और ये संक्षिप्त में कार्यक्रम बनाया गया था, क्योंकि उनका ऑलरेडी एक दूसरा कार्यक्रम था, पारिवारिक कार्यक्रम, लेकिन उन्हें जब आग्रह किया गया तो इस तरीके का कार्यक्रम बनाया गया जिसमें कि सिर्फ जो बैठक है वो एससी के आधार पर भरतपुर संभाग की है। तो ऐसे में दूसरे नेता नहीं आए हैं। उन नेताओं के अलावा इसे पूरी तरह से संगठन की बैठक बताया जा सकता है और संगठन में भी वही पदाधिकारी मौजूद है। सतीश पूनिया और अरुण सिंह तो स्वाभाविक रूप से होंगे, लेकिन बाकी जो उनकी टीम के पदाधिकारी है वही मौजूद है जिन्हें की यहाँ के इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी दी गई थी। मिसाल के तौर पर भजनलाल शर्मा है, मुकेश दादीच है, श्रवण सिंह बगड़ी है और जितेंद्र मीणा है जो खुद एससी मोर्चा के अध्यक्ष है। सांसद जो है वो इस क्षेत्र के सांसदों को बुलाया गया, जिनमें की किरोड़ीलाल मीणा है, जसकौर मीणा है, रामकुमार वर्मा है जो कि राज्यसभा सांसद है किरोड़ीलाल मीणा की ही तरह, और मनोज राजौरिया है। ये जो सांसद है ये यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर एक और कार्यक्रम होगा, जो एससी की बैठक होगी एससी मोर्चा की, उसके बाद उसमें सांसदों और पूर्व सांसदों को भी बुलाया जाएगा, पूर्व विधायकों को भी बुलाया जाएगा जी। वो एक बैठक होगी और उस बैठक के अलावा ये जो कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा उसके बाद आगामी दिनों की एक व्यूह रचना तैयार की जाएगी। इसकी तैयारियों में काफी समय से चंद्रशेखर लगे हुए थे। चंद्रशेखर को मालूम था कि किस तरीके से कार्यक्रम रखना है, क्योंकि सतीश पूनिया जो है वो बाहर प्रवास पर थे, वो लगातार आज ही प्रवास से लौटे हैं। वो पूना रहे थे, अहमदाबाद रहे, जालौर सिरोही रहे, लेकिन टेलीफोनिक आधार पर सतीश पूनिया ने जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी थी वो तमाम जो पदाधिकारी है वो तैयारियों में जुटे हुए जी। बिल्कुल ऐश्वर्या, बिल्कुल ये पूरा रोड शो है, ये पूरा जो कार्यक्रम है, जो बैठक है, इस पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। दोबारा हम आपका रुख करेंगे। फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए ऐश्वर्या आपका बहुत बहुत धन्यवाद।